हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम करेंगे आज। बेटा, जैसे हमने पढ़ा है कि पीरियोडिक टेबल का जो सबसे पहला अटैम्प्ट था वो डोबरनेयर का था, लेकिन सबसे एक्यूरेट और प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली कह सकते हैं तो वो था मेंडलीव का। इसलिए हम मेंडलीव की ही पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, हमेशा बेस मानते हैं। लेकिन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या कहा था उसने कि एटॉमिक मास इज द पीरियोडिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स, बट ऐसा नहीं था। ये चीज़ प्रूव की थी हेनरी मोजले ने इन 1913। हेनरी मोजले साइंटिस्ट जो है, इन्होंने क्या किया? ही शोड दैट द पीरियोडिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स इज एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ना होकर एटॉमिक नंबर इज द पीरियोडिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने ये चीज प्रूव की, और इनके प्रूव करने के बाद उसके बाद साइंटिस्ट प्रूव की, तो इन्होंने प्रूव करने के बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। क्या दिया? मेंडलीव ने भी पीरियोडिक लॉ दिया था, उसे इन्होंने मॉडिफाइड किया। तो उसके बाद उसे हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, इफ यू अरेंज द एलिमेंट्स, लिख देता हूं मैं, इफ वी अरेंज the elements in order of their increasing atomic number, then their properties repeat after a regular interval। ओके, तो ये पीरियोडिक लॉ क्या है कि भाई अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी रिपीट होगी एक रेगुलर इंटरवल के बाद। ठीक है ना? और इस लॉ को फॉलो करके आपका साइंटिस्ट जो है नील्स बोर, क्या नाम है उनका? नील्स बोर। ही प्रपोज्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन्होंने जो पीरियड्स दिए, यानी हॉरिजॉन्टल रोज जो थी वो 7 थी, और जो आपके ग्रुप्स थे, जो आप कह लीजिए वर्टिकल रोज जो थी वो 18 थी। ठीक है, 7 पीरियड्स, 18 ग्रुप्स। सबसे बड़ी खास बात है कि इस पीरियोडिक टेबल में अब तक की जितनी भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन थे वहाँ पर मेटल नॉन मेटल को एक साथ रखा गया था, कोई भी डिस्टिंग्विशन नहीं था। इस पीरियोडिक टेबल में मेटल नॉन मेटल सेपरेट थी। चलिए वो मैं लिख दूंगा बाद में। तो ठीक है, तो 7 रोज और आपके 18 ग्रुप्स। ठीक है, चलिए तो अब आगे बात करते हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल
को एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के इंक्रीज पे रखा गया था। तो नील्स बोर ने हर पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स किए थे, हर पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसने फिक्स किए थे बाय 2n²। 2n² आपने पढ़ा होगा, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ पीरियड कह लीजिए, नंबर ऑफ शेल कह लीजिए। ओके, तो इस बेस पर अगर हम बात करते हैं हर पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स है। जैसे कि 2n² के अकॉर्डिंग अगर मैं n1 लूँ तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8। एंड 2 × n का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18। एंड 2 × 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 32। एंड 2 × इस तरीके से रखा था उसने। लेकिन इसमें एक चीज कॉमनली थी, जैसे कि 2 से नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ शेल था बेटे ये। ओके, तो ऐसे ही एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन उसने मैक्सिमम जो पीरियड्स लिए, मैक्सिमम जो क्लास शेल्स आती हैं वो 4 आती हैं। 4 शेल्स तक हम पढ़ते हैं, तो 32 तक किसी भी शेल में 32 एलिमेंट्स आ सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ पीरियड के अकॉर्डिंग उसने क्लासिफाइड किया, बाद में मिक्सअप करके। फर्स्ट पीरियड में मैक्सिमम 2, सेकेंड पीरियड में 8, थर्ड पीरियड में 8, फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ पीरियड में 18, सिक्स पीरियड में 32 एंड सेवन्थ पीरियड में 32। ये एलिमेंट्स उसने क्लासिफाइड किए। उसके टाइम तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक बहुत सारे एलिमेंट्स, 100+ एलिमेंट्स जो हो गए थे, डिस्कवर हो चुके थे। तो उसी तरह की पीरियोडिक टेबल भी अरेंज की गई। अब इस पीरियोडिक टेबल की, पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल बता देता हूँ। पीरियोडिक टेबल की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह की है। ओके, तो यहाँ पर इसे पढ़ना होता है। आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, फिर से हम पढ़ेंगे। पहले इसके हम मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स of modern periodic table। ओके, पहले हम बात करेंगे मेरिट्स की। तो मेरिट्स, सबसे पहली बात, इट इज फिक्स द प्लेस ऑफ आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स। सेकेंड वन, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल अगर आप देखोगे तो पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल, वो कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं थी, लेकिन यहां पर एक्सप्लेन थी। कह लीजिए वहां पर कोबाल्ट का एटॉमिक मास और निकल का एटॉमिक मास में डिफरेंस होता है। कह लीजिए कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, निकल का कम होता है। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में निकल बाद में था, कम मास वाला तो बाद में होना नहीं चाहिए, ज़्यादा मास वाला बाद में होना चाहिए था। तो ये चीज़ नहीं बताई गई थी क्यों रखा गया है। लेकिन इसमें कोबाल्ट का एटॉमिक मास नंबर जो होता है कम होता है, निकल का ज़्यादा होता है। इसका 27 होता है और उसका 28 होता है। तो ये चीज़ उसने एक्सप्लेन कर दी कि भाई इस वजह से कोबाल्ट पहले आता है, निकल बाद में आता है। थर्ड, डिस्टिंक्शन कह लीजिए या सेपरेशन कह लीजिए ऑफ एलिमेंट्स इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर आप देखोगे
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड है सारी की सारी मेटल्स हैं और राइट साइड जो है वो सब की सब नॉन मेटल्स हैं। ये चीज़ आती है आपके, अलग से रखा गया है मेटल्स को अलग और नॉन मेटल्स को अलग। एक जैसी प्रॉपर्टी वाले सभी एलिमेंट्स को एक जगह रखा गया है। ठीक है। प्लेस फॉर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के लिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कोई भी जगह नहीं थी, लेकिन उसने यहाँ पर इसके लिए 18 ग्रुप रखा गया है अलग से। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो अगर आप देखोगे इसमें पीरियोडिक टेबल के जस्ट नीचे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जस्ट नीचे जो है अलग से पोजीशन प्लेस दिया गया, सॉरी, प्लेस फॉर लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स के लिए एक अलग से प्लेस दिया गया है। इट इज़ अ मेरिट, यानी हर चीज़ को अलग से क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट, ये पीरियोडिक टेबल इतनी इजीली, मतलब कह लीजिए ये पीरियोडिक टेबल, ये कह लीजिए आप इस पीरियोडिक टेबल में इजीली हम हर कैरेक्टर को इजीली पढ़ सकते हैं, इजीली अवेलेबल है, या फिर कह लीजिए स्पेस भी है इसमें, स्पेस फॉर न्यू एलिमेंट्स। ये एक ऐसा है बेटा, जब बनी थी तब इसमें कुछ स्पेस खाली था। अब तो लगभग सभी 118 के 118 एलिमेंट फिल कर दिए गए हैं, लेकिन पहले ये 118 एलिमेंट ना होकर 110 या 12 एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल थी, वो धीरे धीरे फिल की गई है। ठीक है। तो अलग से बनाया गया था, तो स्पेस छोड़ दिया गया था तो न्यू एलिमेंट्स के लिए, तो वो भी मेरिट में आएगा इसकी, जैसे वहाँ पर आ रहा था। तो आइसोबार, आइसोटॉप, निकिल, कोबाल्ट और मेटल, नॉन मेटल, नोबल गैसेस के लिए प्लेस, लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स के लिए प्लेस, ये सारे इसकी मेरिट्स आती हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी डिमेरिट्स की, तो बेटा प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अभी भी हम नहीं बता पाते कि ये कहाँ आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी 17 ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप, इन दोनों ग्रुप से मैच करती है। मैं अब हमने फर्स्ट ग्रुप पे रखा गया है, लेकिन ये नॉन मेटल है, और नॉन मेटल को मेटल के साथ रखा गया है। नॉन मेटल है तो 17 ग्रुप के साथ रखी जानी चाहिए, लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का पंगा आता है। तो इस वजह से इसकी जो अभी भी ये जो पोजीशन है, अभी भी अब तक अनएक्सप्लेन कह लीजिए, ये इसकी डिमेरिट में आता है। दूसरा, मैंने आपको यहाँ पर प्लेस ऑफ लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स की नीचे रखा गया है, वो इसकी मेरिट में आता है, लेकिन वो इसकी डिमेरिट भी है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में अंदर क्यों नहीं रखा गया, इसे बाहर क्यों रखा गया है ना। तो क्या लिखते हैं, इट डज नॉट गिव प्लेस of lanthanoids and actinoids in periodic table। पीरियोडिक टेबल में उनकी स्पेस नहीं देता है, तो ये जो चीज़ है ये भी इसकी डिमेरिट में आता है बेटा। तो ये अभी भी ये चीज़ें फिक्स नहीं है, बाकी सब चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं, वो चीज़ें आप देख सकते हो। तब हम बात करेंगे आपकी पीरियोडिक टेबल की। तो पीरियोडिक टेबल को अगर मैं बनाऊं,
इस तरीके से बनेगी। एक मिनट, हाँ जी। तो प्रेडिक्टेबल आपकी इस तरीके से बनेगी बेटा। ये जो चीज है ये पीरियड्स दिखाएंगे आपके, और इधर जब आप मूव करोगे तो ये मतलब ये जो चीजें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये ग्रुप्स, ओके। और ये आपके पीरियड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपकी पूरी पीरियडिक टेबल है बेटा। और इस पूरी पीरियडिक टेबल में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। पीरियडिक टेबल में एक तो आपको एस ब्लॉक में डिवाइड किया गया है पहले 2 ग्रुप, बाद के 6 ग्रुप पी ब्लॉक, 3 से लेके 12 तक ये डी ब्लॉक आता है, और नीचे 2 सीरीज हैं आपकी लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ये एफ ब्लॉक आता है, ओके। आपको इन्हें याद ही है, मैं पीरियडिक टेबल लिख देता हूं। फर्स्ट ग्रुप हेलिना की रब से फरियाद। सेकंड ग्रुप बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। 13 ग्रुप बैंगन आलू गाजर इन थैला। 14 ग्रुप कहे सीता जी सुनो प्रभु। 15 ग्रुप नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। 16 ग्रुप ओल्ड स्टाइल से टी पो। 17 ग्रुप था आपका फिर कल बाहर आई आंटी। 18 ग्रुप हीना और करीना हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन रेडॉन। ये आपको पता होना चाहिए। और 34 आपका डी ग्रुप का, जब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को पढ़ते हैं हम सीरीज वाइज पढ़ते हैं। तो फर्स्ट सीरीज हो गई आपकी SCTVCRMN फीकोनी को जन। YZRNB MO TC रू रे PD AG CD। ला HF TAW RE OS IR PT AU HG। तो आपको ये एलिमेंट्स मैंने आपको याद कराए हुए हैं, आपको सारे याद करने हैं बेटा। सबसे बड़ी बात है आप
जब याद करोगे, लर्न करोगे, तो 30 एलिमेंट तक एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए कंटिन्यूसली। फिर इसके बाद आपका एटॉमिक नंबर निकालना आना चाहिए, है ना भाई। एटॉमिक नंबर आप कैसे निकालोगे ये आपको बताया हुआ है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। चलिए कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो, जितने भी एटम हैं सारे के सारे ये एटम मेटल्स हैं। यहाँ से कार्बन, फास्फोरस, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एलिमेंट्स, ये सब के सब जो एलिमेंट इस साइड हैं सब के सब नॉन मेटल्स हैं, सब मेटल हैं। और ये कुछ एलिमेंट जो बीच में हैं, ये एलिमेंट्स आपके मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। इन मेटल्स को हम पोस्ट ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है। और ये आपके, मैंने आपको बताया हुआ है, ये फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं हम एल्कलाइन मेटल्स, सेकंड ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, 17 ग्रुप को हेलोजेंस, चाल्कोजेंस, पिनेकोजेंस, ठीक है ना। तो इन्हें आपको पता होना चाहिए। थैंक यू। बाकी हम आपको प्रैक्टिस करनी है एटॉमिक नंबर निकालने की, मैंने आपको सिखाया। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं उसे, आपको कुछ होमवर्क दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप बात करोगे। थैंक यू।